ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और भारत समाचार आज से आपको एक नए कलेवर के साथ दिखेगा। सिर्फ भारत समाचार का ग्राफिक्स प्लेट नहीं बदला हुआ है, भारत समाचार अब शहरों से लेकर गांवों तक आप तक पहुंच रहा है। जितनी शहर की खबर होगी उतनी गांवों की खबर होगी, यानी हम पूरी तरह से ये सामंजस्य बिठा के रखेंगे। और यहां कोई एजेंडा ना पहले चला था और ना अब चलेगा। जो सच है वही आपको दिखाया जाएगा। आगे की जानकारी हमारे लखनऊ के सहयोगी सीमाब नकवी देंगे, जो पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए सीमाब से बातचीत करेंगे, लेकिन अवनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से, और साथ ही साथ हमारे साथ दानिश जुड़े हुए हैं एनसीआर यानी नोएडा की जानकारी आपको पूरी तरीके से देंगे। दानिश, बड़ी चुनौती है, 37 दिन हो गए किसान आंदोलन को और आज भारत समाचार और नए कलेवर और ज्यादा तेवर के साथ जनता के सामने, शहरों की जनता के सामने, गांवों की जनता के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। देखिए, जो सच का बीड़ा उठाते हैं वो कंधे बहुत मजबूत होने चाहिए, और ये बीड़ा हमने उठाकर ये साबित किया है कि पिछले 4 सालों से हर वो शख्स जो अंतिम पायदान पे है उसकी जो आवाज है, क्योंकि एक मीडिया का काम होता है एक ब्रिज का, जो जनता की आवाज को ले और सरकार के उन कानों तक पहुंचाए जहां से उसको इंसाफ मिल रहा है। भारत समाचार ने बखूबी 4 साल से वो अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब नए तरीके से, यानी जो अंतिम पायदान है उसकी जो बातें हैं उसकी पूरी बात सरकार तक सुनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आज 37 दिन हो चुके हैं, किसानों का धरना चल रहा है। अन्य मीडिया की अगर हम बात करें, धीरे धीरे सबने इन कवरेज को छोड़ा, लेकिन भारत समाचार लगातार किसानों की जो बातें हैं, किसानों की जो मांगे हैं, किसानों का जो धरना है, सुबह शाम, यहाँ तक जब कल रात में लोग न्यू ईयर पार्टी जश्न मना रहे थे तो भारत समाचार ने किसानों का जश्न, यानी किसानों ने जो अपने बच्चों को वहां पर बुलाकर जश्न मनाया, 2020 को विदा किया, भारत समाचार ने वो दिखाया। हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकते हैं कि जो आम आदमी है, जो परेशान आदमी है, चाहे वो सिस्टम से, पुलिस सिस्टम से परेशान हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान हो, चाहे उसकी कुछ जरूरतें हो, यहाँ तक भारत समाचार ने जो गरीब लोग हैं, किसी को कभी कोई जरूरत पड़ी है, हमारे जो संपादक हैं, हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं ब्रजेश मिश्रा सर, उन्होंने उस व्यक्ति तक, उस मदद तक को भी पहुंचाया। यानी हम एक सच की जो लौ लेके चले हैं वो तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर आर्थिक परेशानी और बीमारी से भी जूझ रहा है तो भारत समाचार ने वहां पर भी यानी बिल्कुल दानिश साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, अंत्योदय का जो सपना है, वहां तक भारत समाचार पहुंची है और आगे भी पहुंची रहेगी। ये जो एजेंडा वाली लाइन होता है ना, हो सकता है कि कुछ पल के लिए आप खुश हो जाएं, लेकिन ये जो सच होता है, सच का विस्तार की अगर बात करें तो वो अंतिम में जाके वही चीज दिखती है। चाहे आप बिकरू कांड देख लीजिए, चाहे हाथरस में जो कुछ हुआ, भारत समाचार जो डे 1 से बता रहा था, बाद में वही चीजें आपको दिखी, सीबीआई के चार्जशीट में वही चीजें सामने आई। अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर के हमारे ब्यूरो चीफ है, लगातार आप तक कानपुर की खबरें सबसे पहले बताने का मादा रखते हैं। वो जो से, चाहे कानपुर देहात हो, चाहे कानपुर नगर हो, सबकी खबर सामंजस्य से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, देखिए राहुल, मैं बात करूं अगर अपने भारत समाचार चैनल की, तो तारीफ करने से पहले 2 बात कहूंगा। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले 2 खबरें, पिछले साल 2 खबरों ने पूरे देश को हिला दिया, देश नहीं विदेश तक को हिला दिया। एक कोरोना ने, दूसरा बिकरू कांड ने। दोनों खबरों पर, चाहे कोरोना की बात है या बिकरू कांड की, भारत समाचार ने पल पल की रिपोर्टिंग की और भारत समाचार के रिपोर्टर पल पल हर उस पे खड़े रहे, चाहे कोरोना का मामला हो या बिकरू कांड, हर जगह पे मौजूद रहे। उन्होंने अपनी जान चिंता नहीं, अपनी समय चिंता नहीं की और ये देखा कि सबसे पहले चैनल पे खबर फिर भारत समाचार चलाए। और ये सही भी हुआ। इस चीज़ को हमारे एडिटर इन चीफ श्री ब्रजेश मिश्रा जी, जो खुद सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं चैनल के ऑफिस में आकर के और रात 12 बजे तक एक एक रिपोर्टर की, एक एक स्टिंगर की, एक एक समाज की पल पल की निगरानी करते हैं, छोटी छोटी खबरों पर ध्यान देते हैं। और यही वजह है कि आज हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, तो निश्चित रूप से ब्रजेश मिश्रा की दम पर है। और 1 मैन आर्मी जो मैं कहूँगा ब्रजेश मिश्रा जी, उनके दम पर हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लखनऊ से कौन चैनल है जो चल रहा है, और चलने के बाद आज उत्तर प्रदेश को धमक बना ली। इसकी आवाज़ दिल्ली तक जा रही है, इसकी आवाज़ नोएडा तक जा रही है, इसकी आवाज़ गाजियाबाद तक जा रही है और मिर्जापुर से सोनभद्र तक जा रही है। तो बात करी जाए तो चलिए अवनीश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। आपने कई अहम जानकारियां दी। सीमाब नकवी भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं।
सीमा अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब हमें सच के विस्तार के साथ गांवों तक, शहरों तक, हर उस चौखट तक पहुंचना है जहां अंत्योदय का सपना लेकर भारत समाचार आगे बढ़ रहा है, जो मजलूम है, गरीब है, जिसकी जनता आवाज सुन नहीं रही है। देखिए राहुल, चुनौतियां पहले भी थी और चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन भारत समाचार लगातार आगे बढ़ता रहा है और 2020 का जो साल था उसमें कई बड़ी चीज़ें हुई। सीए एनआरसी के चाहे प्रोटेस्ट हुए हों, आगजनी हुई हो, गोलाबारी हुई हो, पथराव हुआ हो, हर जगह पर भारत समाचार के संवाददाता और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह पूरी तरह से डटे रहे हैं। ब्रजेश जी लगातार निर्देश देते रहे कि कोई भी खबर छूटनी नहीं चाहिए। सारे रिपोर्टरों ने जी जान लगा लिया, चाहे यहाँ से लेकर कानपुर, उन्नाव और दीगर जगह जहाँ जहाँ पर भी बवाल हुआ था। उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, जब लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे थे, कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई अपने घरों से बाहर नहीं आ रहा था। उस वक्त भी भारत समाचार की जो टीम थी उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पल पल की खबर लोगों तक घर बैठे पहुंचाई। अब चूंकि गांव तक हम लोगों को पहुंचना है, गांव तक हम अभी भी हैं, लेकिन और तेजी के साथ आगे बढ़ना है। गांव में लोग भारत समाचार को जानते हैं, भारत समाचार की निष्पक्षता को पहचानते हैं और ये भी सब जानते हैं कि भारत समाचार सच का साथी है। यहाँ पर झूठ के लिए, एजेंडे के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। तो अब हम लोग बढ़ चढ़कर और मेहनत करना होगा। गांव तक जो खबरें, गांव की खबरें हैं, उनको भी सही से रखना होगा ताकि गांव के लोगों का भी विश्वास, जैसे शहर में नंबर 1 है हम, अब गांव में भी नंबर 1 हो। और ये चुनौती ज़रूर है, लेकिन इसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी, इसका पूरा विश्वास है। क्योंकि ब्रजेश जी जिस तरह से काम करने के निर्देश देते हैं, तो जाहिर है कि किसी भी मौके पर कहीं पर भी हम लोग फेल होते नजर नहीं आए हैं। भारत समाचार लगातार आगे बढ़ता रहा है और आगे भी। चलिए सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमीश आपका भी बहुत शुक्रिया और दानिश आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार आपने जानकारी हमारे टीम को दी और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे दर्शक ये देखना और जानना और समझना चाहते हैं कि भारत समाचार का न्यूज रूम कैसे काम करता है, क्या होता है। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी लड़ाई क्या है, सबसे बड़ी और अहम लड़ाई यही है कि 3 मिनट, यानी 3 मिनट पहले कैसे आपको आगे रखा जाए। क्योंकि खबरें तो अब दूसरे माध्यमों में मिली जाती है, लेकिन भारत समाचार सबसे पहले खबर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। और उसमें बड़ी बात यह है ना कि हमारा कोई एजेंडा नहीं होता। जो घटा, जो वहां पर हुआ, जो घटनाएं घटी, वो आप तक हुबहू हम पेश कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। यानी जैसी खबर है वैसे ही आप तक पहुंचाई जाती है। यहाँ कोई एजेंडा नहीं चलता है और आगे भी नहीं चलेगा। और अब आपको अपने सहयोगियों से मिलाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारे सहयोगी राम बाबू यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार दिन भर दिल्ली प्रोग्राम आप तक पहुँचाते हैं। अब बात हम गाँवों की भी करेंगे और दिन भर दिल्ली प्रोग्राम के जरिए आप दिल्ली की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो सामंजस्य है वो दिखलाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को? देखिए राहुल जी, हम लोग दिल्ली की भी खबरें दिखाते हैं, दूसरे स्टेट की भी खबरें दिखाते हैं। भारत समाचार एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो हम लोग अदर स्टेट की भी खबरें दिखाते हैं। इसके अलावा अब हम लोग नए कलेवर में गांव और देहात की खबरें भी प्रमुखता से दिखाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे हमारा उद्देश्य होगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो राष्ट्रीय जो खबरें वो राष्ट्रीय चैनलों पे देखते हैं तो वो हमारे चैनल पर भी देखें। इसके अलावा हम अपनी क्षेत्रीय जो खबरें हैं, गांव देहात की खबरें, शहरों की खबरें, जिला पंचायत की खबरें, क्षेत्र पंचायत की खबरें, नगर पंचायत की खबरें, अब इसके अलावा हम ग्राम पंचायत लेवल तक अपने दर्शकों को खबरें पहुँचाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती, जैसा कि राम बाबू कह रहे हैं कि अब गाँवों तक पहुँचना है। और हम गाँवों तक इसके पहले भी थे, लेकिन हर ग्राम सभा तक पहुंचना एक चुनौती है, जिसके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हमारे सहयोगी चंद्रकांत भी हैं, जिनकी आवाज़ आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देखते होंगे, जिनकी पैकेज की धार आप देखते होंगे, समझते होंगे। चंद्रकांत, अब तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, नए कलेवर, नए तेवर के साथ। एक चीज़ ये भी है कि हम सिर्फ ग्राफिक्स, प्लेट और दूसरी चीज़ों से नहीं, संपादकीय में भी बहुत बदलाव हमने किया है। शहर के बजाय गाँवों तक पहुँचे हैं, 8 जोन के बजाय पंचायत स्तर तक पहुंचना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब तो और भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और भी काम बढ़ जाएगा। तो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, खबरों का तालमेल कैसे बैठाएंगे आप? देखिए राहुल जी, सम्मान हमेशा जिम्मेदारियों को बढ़ाता है और भारत समाचार को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा सम्मान दिया है, पूरा भरोसा किया है। इस भरोसे पर हम हमेशा से कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। भारत समाचार की पहचान है कि वो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता है।
कोई एजेंडा चलाता हो, कोई अपनी पत्रकारिता को किसी स्तर पर ले जाकर करता हो, लेकिन भारत समाचार सच की पत्रकारिता करता है, सच को दिखाता है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारी जिम्मेदारी है कि इतने कम वक्त में जनता ने हम पर भरोसा किया है, हम पर विश्वास किया है और अपना असीम प्यार दिया है, दुलार दिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम सच्ची खबरों के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगातार जो हमारी धार है, जो हमारे तेवर हैं, जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, जो हमारा कलेवर है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारा सच है, उसके साथ पूरी ताकत, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम भारत समाचार की टीम उत्तर प्रदेश की जनता को ये भरोसा देते हैं कि उनकी जो हमसे उम्मीदें हैं उस पर हम हमेशा खरा उतरेंगे। बिल्कुल, ये अच्छी बात है और खरा उतरना भी चाहिए। ये हमारी कंट्रोल रूम की टीम है। ये जो सबसे पहले जो रिपोर्टर्स का संवाद होता है, सबसे पहले हमारे कंट्रोल रूम से ही होता है। यही आपकी खबर को आउटपुट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आउटपुट के जरिए खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आती है, प्रस्तुत होती है। समीम जी, चुनौती बहुत बड़ी है। अब देखिए, चुनौती पहले भी हमारे साथ बड़ी थी और हम जो जनता ने हम पर विश्वास किया था, हम उस पर खरे उतरे हैं और आगे भी खरे उतरेंगे। देखिए, हमारे पास जो भी ब्रेकिंग आती है, हम कोशिश हमारी यही रहती है कि कितनी कम समय में उसे स्क्रीन पर डिलीवर कर दिया जाए। अब उस रिस्पांस टाइम को जो है हम और जो है कम करेंगे। जो पहले 10 सेकंड में होता था, आज वो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे कि जनता को जनता की खबर सबसे पहले भारत समाचार पर दिखाई दी जाए। यानी जो क्विक रिस्पांस टाइम है, जो पहले 15 सेकंड हुआ करता था, वो हमारी कंट्रोल रूम की टीम कह रही है कि इससे भी कम होगा। यानी आप जानिए कि 15 सेकंड से भी कम। और अब आपको एक ऐसी हम टीम के मेंबर से मिलाना चाहेंगे, जैसे इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा है ना, मतलब फील्डिंग भी अच्छी कर देगा, बॉलिंग भी कर देगा और बैटिंग भी कर देगा, हाफ सेंचुरी भी मार देगा। शैलेंद्र जी, एंकरिंग और रन डाउन कैसे तालमेल बिठाते हैं? बिल्कुल राहुल, ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जब मौजूदा वक्त में सूचना एक नीड बन गई, जैसे हमारी सोशल नीड्स है, हमारी इमोशनल नीड्स है, वैसे ही ये एक नीड्स बन गई। और जो हमारे सर कहते हैं कि अब आम आदमी, जो गांव का आदमी है, उसे भी सूचना मिलने का पूरा हक है। तो ये जो जिम्मेदारी है वो बड़ी हो जाती है। अब हमारा क्षेत्र बड़ा है, हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो इसके लिए हर किसी को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत समर्पण के साथ, बहुत तैयारी के साथ लगे रहना है। और इसमें जब तकनीक का समावेश हो जाता है राहुल, तो हम और तत्परता के साथ और विश्वसनीयता के साथ उनके बीच अपनी मौजूदगी को पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और ये जारी रहेगा लगातार। और अब न्यूज रूम के बाकी के साथियों से आपको भी हम मिलवाते रहेंगे। 100 और एडिटिंग डिपार्टमेंट भी आपको ले चलेंगे। देखिए, खबर सीधे जैसे वो भेजे और सीधे वहां तक आपके पास पहुंचती है। हमारे यहाँ जो सहयोगी लगातार ये हैं और उनसे बात पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो आप 100 समाचार देखते हैं, बड़ी चुनौती होती है 100 समाचार आप तक जल्दी से पहुंचा देना। जो आपके गांव की खबर है, शहर की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, खेल जगत की खबरें हैं, वो हमारे ये सहयोगी करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। शिवनंदन जी हैं। शिवनंदन जी, अब और बेहतर करना हो हम लोगों को, और 100 से ज़्यादा कई बार मैं देखता हूँ कि 100 समाचार तेज रफ्तार होता है, 134 खबरें रहती हैं। आप हम लोगों से 134 खबर कभी कभी पढ़वा लेते हैं। आप और सीएम की जो टीम काम कर रही है, ये कैसे करते हैं आप? 100 खबर कह के 134? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 100 समाचार बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हम गांव की प्राथमिकता दे रहे हैं कि गांव की कोई भी खबर छूटे ना, क्योंकि जो शहरों की खबरें हैं, मंत्रिमंडल की खबरें हैं, वो तो आम लोगों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जो गांव की खबरें हैं उनको पहुंचाना हमारी पूरी प्राथमिकता होती है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारे गाँव की खबर दब जाए। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि 100 समाचार को 100 समाचार की तरह ना लेकर देखा जाए और पूरा उत्तर प्रदेश उसमें आप कवर कर देते हैं। ये बड़ी बात है। पूरा उत्तर प्रदेश दिखाना बड़ी मुश्किल बात है। एक बुलेटिन में जाके, हमारे साथ श्रुति भी है। श्रुति, नक्षत्र भी बनाती हैं, ज्योतिष भी बताती हैं कि कैसे ज्योतिषी आधार पर आप दिन की शुरुआत करें। साथ ही 100 समाचार भी आपसे इसमें करती हैं और एंकरिंग भी काम करती हैं। अब जिम्मेदारी बढ़ रही है। 100 समाचार के बारे में भी मैं बात करूंगा। देखिए, शिवनंदन भी उसी के बारे में बता रहे हैं और आप भी बता रही हैं। तो ये कभी आप लोग कैसे करते हैं? इसमें गांव शहर हर खबर रखते हैं, गांव की, शहर की भी, हर जगह, हर बुलेटिन में नया करते हैं आप लोग इसमें? सर देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि नेशनल भी हम उसमें कवर कर लें, यूपी की भी खबरें हम सारी उसमें कवर करें, चाहे वो शहर की हो चाहे वो गांव की हो। तो छोटा बड़ा हर खबर हम दिखाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं और सच्चाई के साथ। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम उसमें झूठ दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सच। जो खबर आई आप उसको बताती हैं? एज इट इज। जी सर।
ये बहुत बड़ी बात है जो खबर आई, और सबसे बड़ी बात ये कि सामंजस्य बिठाना, और ये हमारी एडिटिंग की टीम है जो हमारे सहयोगियों को लगातार देख रहे हैं। ये देखिए, आप सीधे खबर यहां पर आएगी, ये हमारे सहयोगी अमित तिवारी हैं, ये खबर देखिए, ये खबर आई, ये देखिए रोडवेज बस की कुछ आपको खबरें दिखा रहे हैं, और उसके बाद ये यहीं से एडिट होके ये पीसीआर तक पहुंचती है। अमित जी, कितनी जल्दी आप एक खबर को, क्या दबाव होता है? जैसे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आउटपुट आपसे कहा कि ये खबर हमें चाहिए, हेडलाइन चाहिए, और 55 पे हिट हो रही है, और वो खबर आपके पास 52 पर आ रही है, तो इतने कम समय में कैसे आप डिलीवर करते हैं, जरा वो बताइए, इतनी जल्दी कैसे करते हैं आप? सर कन्वर्ट करके काट के और ड्रॉप कर देते हैं। मतलब 3 मिनट में आप विजुअल देखे और उसके बाद भेज भी दिए जी। 55 पे हेडलाइन हिट होनी है और 52 पे कहा गया कि ये विजुअल आ गया, हेडलाइन लेनी है जी, तो उसे डिलीवर कैसे करते हैं आप? सर पीसीआर में ड्रॉप करके काट के एडिट करके भेज अच्छा, देते हैं। सीधे आप पीसीआर भेज देते हैं, वहां भेज देते हैं कि डायरेक्ट खबरें चली जाती है जी। तो ये देख रहे हैं आप, मतलब 55 पे हेडलाइन हिट हो रही है और 52 पर इनके पास आई या 53 पर आई, तुरंत देते हैं। और चलिए, लगातार आप भारत समाचार के साथ बने रहिए और सच के विस्तार के साथ खड़े रहिए आप। सूचना से बड़ा कोई संकल्प नहीं है, सच का आज भी कोई विकल्प नहीं है। भारत समाचार, उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल। सही सूचना से बड़ा कोई संकल्प नहीं है, सच का आज भी कोई विकल्प नहीं है। भारत समाचार, उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ, और क्या चटपटा है राजेश मसाला, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। देश, प्रदेश और संभल जनपद वासियों को नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश टायर पंचर रिपेयरिंग सेंटर, संभल। सभी देश, प्रदेश और जनपद वासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर जोनुल आब्दीन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, कड़ा, दारानगर, कौशाम्बी। ZA कोल्ड स्टोरेज एंड उद्योग, ZA मार्बल एंड टाइल्स। ग्लोबल शांति हॉस्पिटल शामली की तरफ से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कुशांग चौहान, डायरेक्टर, ग्लोबल शांति हॉस्पिटल। देश, प्रदेश और आगरा वासियों को नए साल 2021 की बधाई। निवेदक JPS राठौर, वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी, आगरा। ताज ब्रिकफील्ड, टिकवापारा, रामपुर, कचना रोड, सीतापुर की तरफ से जनपद वासियों को नए साल 2021 की बधाई। निवेदक जुनेद अंसारी। सभी देश, प्रदेश और जनपद वासियों को नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कमल सिंह पटेल, कमल ट्रेडर्स, वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार, निवासी थुरगुला, टेढ़ी मोड़, कौशाम्बी। देश, प्रदेश और जनपद वासियों को नए साल 2021 की शुभकामनाएं। निवेदक मुकेश